श्रीलंका में हाहाकार एक अलग आलम इन दिनों देखने को मिल रहा है। कहीं लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं तो कहीं आर्थिक तंगी के। पूरा देश बेहाली के मुहान पर खड़ा है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि राजपक्षे को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है और इस दौरान पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे पर हिंसा भड़काने के आरोप है, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि श्रीलंका के मौजूदा हालात क्या हैं। सबसे पहले तो महिंदा राजपक्षे के समर्थकों और सरकार के विरोधियों के बीच झड़प हुई। श्रीलंका सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं राजधानी कोलंबो में जवानों की तैनाती की गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार को लोगों से हिंसा और बदले की कार्रवाई रोकने की अपील की। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने उनके पैतृक आवास में आग लगा दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में भी घुसने और इसे नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सरकारी आवास के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद हथियारों से लैस सैनिकों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजपक्षे और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीलंका में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति राजपक्षे की प्रमुख ज्योतिष के यहाँ अनुराधापुरा स्थित लग्जरी होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं से जुड़ी कई अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा एम्बला नगोडा के मेयर के 2 होटल और 1 भोजनालय पर भी हमला किया गया। वहीं श्रीलंका में जारी जन आक्रोश के कारण लगाए गए देशव्यापी कर्फ्यू के बाद मंगलवार को कोलंबो स्टॉक बाजार को बंद कर दिया गया। स्टॉक बाजार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्हें ये सूचना दी गई कि सेंट्रल बैंक का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मंगलवार को काम नहीं करेगा। इसके कारण स्टॉक बाजार में केंद्रीय जमा तंत्र फंड के सेटलमेंट और प्रतिभूतियों के सेटलमेंट का काम भी नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। अब श्रीलंका ये परिस्थिति कब सुधरेगी ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन विश्व अभी 2 त्रासदी का सामना कर रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर और दूसरा श्रीलंका में फैली आर्थिक तंगी और हिंसक झड़प। इस पर आप लोग की क्या राय है? आप क्या देखते हैं विश्व में किस स्तर पर काम करना बेहद ज़रूरी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next 9 न्यूज़ नेशन।